तो जी स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 1.2 स्टार्ट करेंगे 9th साइंस मैथ की। तो इससे पहले कोई डेफिनेशन की थी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो 1.2 एक्सरसाइज के जो पहले 3 क्वेश्चन है ना, ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि आपको मैट्रिक्स देके उसका नाम पूछ लेगा, बताएंगे इनमें से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, स्क्वायर कौन सा है, डायगोनल कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। आपने इसमें से बताना है रो मैट्रिक्स कौन से हैं, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, नल मैट्रिक्स कौन सा है, या यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ए की बात करें, ए इक्वल टू 0 0 0 0, इसकी सारी एंट्री 0 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑल एंट्री 0, उसको क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। तो ए क्या होगा आपके पास, नल मैट्रिक्स होगा। अब बी की बात कीजिए, आपने इनमें से आंसर बताना है कि आपने ये नहीं बताना कि जैसे यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर भी लिखा, बी की रोज और कॉलम इक्वल है, तो आप रेक्टेंगुलर भी नाम देंगे। इसी में जो आंसर में जो पूछा है ना आपके पास स्टेटमेंट में, इसी में से नाम देंगे। अब देखा जाए बी की जस्ट एक रो है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एक रो, उसको कहते हैं रो मैट्रिक्स। बी क्या होगा आपके पास, रो मैट्रिक्स होगा। अब सी की बात की जाए तो सी में आपके पास सिंगल कॉलम है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिंगल कॉलम, उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ई को देखा जाए, ई में आपके पास रोज और कॉलम इक्वल है सर, ये रो मैट्रिक्स दिया, लेकिन हमें ऑप्शन में रो मैट्रिक्स नहीं दिया। लेकिन रो मैट्रिक्स के साथ साथ एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो और अदर नॉन डायगोनल एंट्रीज आल क्या हो, 0, उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी का दूसरा नाम क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स। तो डी क्या होगा, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अब ई की बात की जाए, ई में आपके पास ए की वैल्यू है वो 0 है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑल एंट्री 0, उसको क्या कहते हैं, तो ई को आप क्या कह देंगे, नल मैट्रिक्स। बी के बाद अगर एफ की बात की जाए, एफ में आपके पास एक कॉलम है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम, उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 2 भी इसी तरह से, 3 भी इसी तरह से है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, पहले इसके स्टेटमेंट देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिसेस। इनमें से आपको बताना है रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम कौन से हैं, आइडेंटिटी कौन से है और नल कौन से है। अब फर्स्ट पार्ट को देखा जाए, अगर हम इसकी रोज काउंट करें तो इसमें रोज हैं 1 और 1 2। इसकी कॉलम्स की बात की जाए 1 2 3, क्या इसकी रोज और कॉलम इक्वल है, नो, इसकी रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं होती। अब सेकंड पे आ जाए, अगर सेकंड मैट्रिक्स को देखें तो इसमें एक कॉलम है, सबसे पहले तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, हमारी ऑप्शन में कॉलम भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। और उसके साथ साथ क्या इसकी रोज और कॉलम इक्वल है, नो, इसकी रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। तो कॉलम के साथ साथ ये रेक्टेंगुलर भी होगा, कॉलम एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये दोनों होंगे। अब अगर 4 की बात की जाए, अब सबसे पहले अगर 4 में देखा जाए, इसकी रोज 2 है, कॉलम भी 2 है, तो यानी इसकी रोज और कॉलम इक्वल है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम इक्वल, उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और उसके अलावा अगर देखा जाए, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन डायगोनल की ऑप्शन नहीं है। उसके साथ साथ देखा जाए, इसकी डायगोनल एंट्री जो है वो 1 1 है और अदर एंट्रीज की 0 0 है। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो, ऑल अदर एंट्रीज 0 हो, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है और स्क्वायर भी है। अब अगर 5 की बात कीजिए तो सबसे पहले तो इसमें 1 2 3 रोज हैं और कॉलम्स 2 हैं, तो इसकी रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपसे ये पूछा जाए क्या ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, नो, कॉलम तो ये नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, कॉलम इसलिए पॉसिबल नहीं है कि इसमें 2 कॉलम है। अगर इसमें एक कॉलम होता तो ये कॉलम मैट्रिक्स था, लेकिन लिहाजा इसमें 2 कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं है। अब 9 वाले की बात कीजिए तो 9 वाले में आपके पास ऑल एंट्री 0, ऐसा मैट्रिक्स की ऑल एंट्री 0 हो तो उसको कहते हैं नल या 0 मैट्रिक्स। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। 3 में भी आपने इसी तरह से बताना है, तो आपने इसको अच्छी तरह कर लेना है, ये जस्ट एमसीक्यू में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये शॉर्ट में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिहाज से, तो इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। तो 1 to 3 जो है ना 1.2 एक्सेल के MCQ में पूछे जाते हैं। तो 4 में कह रहा है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, इसके हम कुछ पार्ट करते हैं। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, कौन से मैट्रिसेस? A B C D व्हेन A मैट्रिक्स की वैल्यू क्या है? A मैट्रिक्स है 1 0 -1। इसमें से एक और पार्ट करते हैं, C वाला देखें या D वाला देखें। C मैट्रिक्स चलो देखें। C इक्वल टू है 2 6 3 2 और मैट्रिक्स E है 1 -5 2 3। तो नेगेटिव मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है कि हम उस मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम उस मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी मैट्रिक्स की एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। आज लेट डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन नेगेटिव ऑफ A माइनस A इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ A। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, एग्जांपल क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव ऑफ A दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो A पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा, माइनस से 0 के साथ नेगेटिव लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये A के साथ 1 के साथ माइनस है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। यानी सिंपल आप ये कह रहे हैं जब आप नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या होता है, जो आपके पास मैट्रिक्स में वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं वो नेगेटिव में चेंज, और जो नेगेटिव होंगी वो पॉजिटिव में चेंज। ये आपका आंसर होगा। अब इसके बाद इसका पार्ट नंबर C करते हैं। C इक्वल टू था 2 6 3 2। इसका नेगेटिव क्या होगा? देन नेगेटिव ऑफ A इज माइनस C इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 3 2। तो बताएं अब यहाँ पे 2 के स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2। 6 पॉजिटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा -6, माइनस प्लस -3 माइनस प्लस -2। तो देखिए जब आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना तो क्या किया? जस्ट नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया माइनस से, और उस माइनस के साइन में इस मैट्रिक्स की ऑल वैल्यूज के साइन चेंज कर दिए। ऑल वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव थी, ऑल वैल्यूज किसमें चेंज हो गई? नेगेटिव में चेंज हो गई। इसके बाद आ जाता है मैट्रिक्स E, जो अब इसका फिफ्थ पार्ट लिखा था 1 -5 2 3। तो इसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव ऑफ A आपने यहाँ पे मेंशन करना है, नेगेटिव ऑफ E इज, यानी हेडिंग देनी है। इसमें नेगेटिव ऑफ C इज, इसमें नेगेटिव ऑफ A इज। तो माइनस E इज इक्वल टू, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ ये आ जाएगा 1 -5 2 3। तो ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -1, 5 के साथ नेगेटिव का माइनस माइनस +5, 2 प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा -2, 3 प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा -3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 में आपने फाइंड करना है ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ये अगर आप किसी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, कॉलम्स को रो में चेंज करते हैं, जो नया मैट्रिक्स बनता है उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन 5 में कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, इनमें से हर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बताएं। तो हम यहाँ पे इसके पार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, A इक्वल टू है 0 1 -2। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। A इक्वल टू 0 1 -2, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। ट्रांसपोज के लिए हम T यूज़ करते हैं, नोटेशन 0 1 -2। तो बताएं ट्रांसपोज में क्या होता है? जितने आपके पास कॉलम है रो में चेंज, तो अगर देखा जाए आपके पास सिंगल कॉलम है, अगर आपके पास ये सिंगल कॉलम है तो ये सिंगल किसमें चेंज हो जाएगा? रो में 0 1 -2। क्या इसके अलावा कोई कॉलम है? नहीं है। तो हमारे पास एक ही कॉलम था, उस कॉलम को हमने टोटल को रो में चेंज कर दिया, तो जो नया मैट्रिक्स बना है तो ये क्या कहलाएगा? A का ट्रांसपोज कहलाएगा। इसके बाद आगे देखें, इसका C पार्ट देखते हैं। C इज इक्वल टू है 1 2 2 -1 3 0। अब C का ट्रांसपोज क्या होगा? सबसे पहले टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। आप स्टेटमेंट इस तरह लिखेंगे अगर लिखनी है तो जब आप ट्रांसपोज देंगे तो देखा फर्स्ट कॉलम क्या है 1 2 3, उसको फर्स्ट रो में चेंज कर दें।
सेकंड कॉलम क्या है 2 माइनस 1 0, इसको सेकंड रो में चेंज कर दें। तो ये जो नया मैट्रिक्स बना दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ सी। अब यहाँ पे चाहे रो को कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम को रो में, आप इस तरह भी कर सकते हैं 1 टू फर्स्ट रो 1 टू फर्स्ट कॉलम, 2 माइनस 1 सेकंड रो 2 माइनस 1 सेकंड कॉलम, 3 0 थर्ड रो 3 0 थर्ड कॉलम। इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ कॉलम को रो में चेंज कर लें या रो को कॉलम में। जो नया मैट्रिक्स बनता है उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। अब इसका ई पार्ट भी एज इट इज़ है एफ बी, तो ये आपने देख लेने हैं, बड़े इजी क्वेश्चन हैं ये। अब 6 वाला करते हैं। 6 वाला वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद 1.2 कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत दफ़ा पेपर में आ चुका है, तो पाया होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जस्ट आपने उसमें ट्रांसपोज देना तो प्रूव कर देना। क्वेश्चन 6 में कह रहा है वेरीफाइड एट इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 0 1, मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 1 1 2 0, देन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना आपने A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, और सेकंड पार्ट में प्रूव करना है B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। तो पेपर में एक पार्ट पूछा जाता है, हम यहाँ पे दोनों को प्रूव करेंगे, बड़े इजी है। अब एक और चीज़ याद रखनी, मैथ में अगर आपको वेरीफाइड एट, शो डैट या प्रूव डैट का वर्ड आए, इसका मतलब आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। क्या वर्ड है? वेरीफाइड एट, शो डैट या प्रूव डैट। इसका मतलब है आपने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल लाना है। तो हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूव करना है A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगी, और ब्रैकेट के अंदर है A का ट्रांसपोज। पहले A की वैल्यू पुट करते हैं 1 2 0 1 का ट्रांसपोज, ये ब्रैकेट एज इट इज आ गई। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो जब भी हमारे पास ब्रैकेट आ जाए तो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में देखा जाए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज है। तो जब आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो 1 2 फर्स्ट रो ये किस में चेंज हो जाएगी? 1 2 फर्स्ट कॉलम में, 0 1 सेकंड रो ये किस में चेंज हो जाएगी? सेकंड कॉलम में। तो ये ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा, इसका मतलब ये ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा, तो बाकी ब्रैकेट के बाहर वाला ट्रांसपोज रह जाएगा। तो बताएं इसका अगेन क्या फाइंड करेंगे ट्रांसपोज? अगेन वही कंसेप्ट कि फर्स्ट रो किस में चेंज हो जाएगी? फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। अब ये बताएं 1 2 0 1 1 2 0 1 किसकी वैल्यू है? किसके इक्वल थी? A के। इसका मतलब है हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, आंसर किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यही तो हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का दो दफ़ा ट्रांसपोज लें, अगेन किसके इक्वल आ जाएगा? A के इक्वल आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है B ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज, तो सेपरेट भी सोल्व कर सकते हैं, या आप यहाँ पे डायरेक्ट ब्रैकेट में सोल्व कर लें। तो सबसे पहले हम B का ट्रांसपोज यानी ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो B की वैल्यू है 1 1 2 0 का ट्रांसपोज, इसका अगेन होल ट्रांसपोज। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर देखा जाए 1 1 2 0 का ट्रांसपोज है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? चाहे रो को कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम को रो में। तो मैं यहाँ पे रो को कॉलम में चेंज करता हूँ, 1 1 फर्स्ट रो 1 1 फर्स्ट कॉलम मान जाएगा, 2 0 सेकंड रो 2 0 सेकंड कॉलम मान जाएगा। ये ट्रांसपोज खत्म हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर ट्रांसपोज रह जाएगा। इसका अगेन ट्रांसपोज ले 1 2 फर्स्ट रो 1 2 फर्स्ट कॉलम 1 0 सेकंड रो 1 0 सेकंड कॉलम। अब देखें हमारा जो फाइनल आंसर है 1 1 2 0। अगर क्वेश्चन के अंदर देखा जाए 1 1 2 0 किसकी वैल्यू थी? ये इक्वल टू B था। इसका मतलब है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आना था? B के। तो हमारा आंसर B के इक्वल आ गया, लिहाजा ये किसके इक्वल आ गया? राइट हैंड साइड के। और यही हमने प्रूव करना था। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। तो इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।